हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सदाचार का ताबीज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 4, सदाचार का ताबीज। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। राजा बहुत चिंतित हो गया। एक दिन उसने दरबार लगाया और दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं भ्रष्टाचार दिखा ही नहीं। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ, यह राजा कहता है। दरबारियों ने राजा से कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा कहते हैं, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भी भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर यदि मिल जाए तो हमारे देखने के लिए भी ले आना। हम भी तो देखें कि यह भ्रष्टाचार आखिर होता कैसा है। एक दरबारी ने राजा से कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत ही बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें दिखाई ही नहीं देती। वह चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। अब वह राजा से चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाता है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ। इस जाति के पास कुछ ऐसे अंजल है यानी औजार हैं कि उसे आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। यानी ऐसा चश्मा मौजूद है कि उसे वो बारीक से बारीक चीज यानी पतली से पतली चीज को भी वो देख लेते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है यानी अनुरोध है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम दे दें। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलवाए और उनसे कहा कि सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह किसी को पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ और यदि मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन करना शुरू कर दी। 2 महीने के बाद फिर से दरबार में हाजिर होते हैं और राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, क्या तुम्हारी जांच पूरी हुई? इस पर वे कहते हैं, जी सरकार। राजा कहता है, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिल गया? वह कहते हैं, जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ यह कैसा है। हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता है। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह स्वतंत्र व्याप्त है, यानी वो खुलेआम फैला हुआ है। उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हम उसे अनुभव कर सकते हैं। राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये तीनों गुण तो भगवान में होते हैं, तो भ्रष्टाचार क्या भगवान है? विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में, वह राजा के सिंहासन में भी मौजूद है। सिंहासन में, कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का आपने भुगतान किया, वह बिल झूठा है। वास्तव में आपसे 2 गुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले व्यक्ति ने खा लिया।
आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस का रूप है। यानी बीच में काला बाजारी कर लेना भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं और दरबारियों के सभी के कान खड़े हो जाते हैं। राजा कहते हैं, यह तो बहुत चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। तुम बता सकते हो कि कैसे मिटाया जाए? विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ महाराज, हमने एक योजना यानी एक प्लानिंग की है। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट-पुलट हो जाएगी, यानी सब व्यवस्था परेशान हो जाएगी। राजा साहब कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह कैसे हो? एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश कर दिया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महात्मा साधक को हम लेकर आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उनके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपनी झोली से एक ताबीज निकाला और राजा को देकर समझाया और वह कहता है, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आदत आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होता है वह सदाचारी हो जाता है, वह अपने ताबीज की बढ़ाई करने लगता है। दरबार में हलचल मच जाती है। दरबारी उठ उठ कर ताबीज जो होता है उसको देखने लगते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसा चमत्कारी साधु भी है। महात्मा, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। आपने हमारा संकट खत्म कर दिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत ही परेशान हैं, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए, क्योंकि संख्या वहां पर लोगों की ज्यादा है। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसमें जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देखरेख में बढ़िया से बढ़िया ताबीज बनवाइए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव भी पसंद आ जाता है। साधु को ताबीज बनाने का ठेका मिल दिया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य में अखबारों में खबरें छपी कि सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुल गया। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म पर हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर यह ताबीज बंद होना चाहिए। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी बहुत खुश थे। एक दिन राजा को यह उत्सुकता हुई, यानी उसे जानने की इच्छा हुई कि देखे तो यह ताबीज कैसे काम करता है। वे वेश बदल कर कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही सभी को तनख्वाह मिली थी। एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा और कहा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिनों बाद वे फिर से वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया तो उसने लेकर उसे जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्या तुमने आज सदाचार का ताबीज नहीं पहना है?
बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन ऊपर करी और अपना तावीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में से आवाज आई कि अरे, आज 31 है, आज तो ले लो, यानी आज जरूरत है, महीने का आखिरी दिन है, पैसे सारे खर्च हो गए हैं, अतः घूस आप ले लो। इस पाठ के रचयिता है हरिशंकर परसाई। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, सदाचार मन से आचरण होता है, अपने व्यवहार में होता है। सदाचार से सदाचार का कोई तावीज नहीं बना सकता। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। व्यभिचार यानी भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा यानी विशाल, विनती करना अर्थात निवेदन करना, रिश्वत अर्थात घूस, विशेष जानकर अर्थात विशेषज्ञ, अनु आचार विचार यानी सदाचार, सभी जगह अर्थात सर्वत्र, काम करने का, इकरार यानी ठेका, शुक्रगुजार अर्थात आभारी, आदेश अर्थात हुक्म, अग्रिम अर्थात पेशगी, दफ्तर अर्थात कार्यालय। अब है हमारा अभ्यास कार्य। पहला है मौखिक का प्रश्न। राज्य में प्रजा ने क्या हल्ला मचा रखा था? राज्य में प्रजा ने भ्रष्टाचार का हल्ला मचा रखा था। ख, राजा ने अपने दरबारियों से क्या कहा? राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि आजकल यह हल्ला मच रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। क्या किसी ने भ्रष्टाचार को देखा है? यदि देखा है तो हमें भी दिखाएं, हम उस भ्रष्टाचार को देखना चाहते हैं। ग, बारीक चीजें देखने के लिए किसे बुलाया गया? बारीक चीजें देखने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया। घ, दरबारियों ने क्या योजना बनाई? दरबारियों ने यह योजना बनाई कि साधु से सदाचार का ताबीज बनवा लिया जाएगा। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है। अब है हमारा भाषा अभिव्यक्ति, इसमें हमें लिखित करना है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, राजा क्या देखने की बातें कर रहे थे और उन्होंने दरबारियों से क्या पूछा? राजा भ्रष्टाचार को देखने की बातें कर रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में दरबारियों से पूछा कि क्या किसी ने भ्रष्टाचार को देखा है? यदि देखा है तो वह कैसा दिखता है? हमें भी लाकर दिखाओ, हम भ्रष्टाचार को देखना चाहते हैं। ख, दरबारियों ने राजा के सामने किसको पेश किया और उनके बारे में क्या बताया? दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया, महात्मा को पेश किया और उनके बारे में यह बताया कि यह सदाचार का ताबीज बनाते हैं। ग, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के विषय में राजा को क्या बताया? विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक योजना बताई, जिस पर मंत्रियों ने यह कहा कि इसे लागू करने के लिए सारी व्यवस्था उलट-पुलट करनी पड़ेगी। घ, साधु को क्या बनाने का ठेका दिया गया? राजा द्वारा साधु को सदाचार के ताबीज बनाने का ठेका दिया गया। ड, साधु को ताबीज बनाने के लिए कितने रुपए पेशगी दिए गए? साधु को ताबीज बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए पेशगी दिए गए। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौट, एक राज्य में रिक्त स्थान की भ्रष्टाचार फैला हुआ। एक राज्य में हल्ला मचा। हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ख, हमारी आंखों में वो आपकी छवि बसी है। ग, रिक्त स्थान पैसा बीच वाले खा गए। आधा पैसा बीच वाले खा गए। घ, साधु ने सदाचार का तावीज बनाया है।
ड राजा को यह प्रस्ताव या सुझाव पसंद आया। च एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? क जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? दरबारी ने राजा से। ख फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। राजा ने दरबारी से। दरबारियों से कहा। ग सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैला है। राजा ने दरबारियों से कहा। घ हुजूर वह हाथ में नहीं आता, यह कहा विशेषज्ञों ने राजा से। ड राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? यह मंत्री ने राजा से। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला, राजा ने विशेषज्ञ जाति के आदमी क्यों बुलाए? भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए, नमूना मंगवाने के लिए या प्रजा के हल्ले को रोकने के लिए? भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए। दूसरा, शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, धन के रूप में, युद्ध के रूप में, घूस के रूप में या व्यवस्था के रूप में, घूस के रूप में। तीसरा, साधु ने तावीज की विशेषता बताई। भुजा पर बांधने से व्यक्ति सदाचारी हो जाता है। तावीज कारखाने में ही बनते हैं। तावीज कर्मचारी को होनहार बनाएगा। तावीज में स्वर निकलते हैं। क भुजा पर बांधने से व्यक्ति सदाचारी हो जाएगा। चौथा, राजा 5 का नोट किसे देने लगे? राज्य के कर्मचारी को, भिखारी को, राज्य के लोगों को या साधु महाराज को, कर्मचारी को? पांचवा, तावीज का कारखाना खोलने के लिए साधु को पेशगी में मिले 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़? 5 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सदाचार का तावीज समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।